नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। गंवार पत्नी, आज की कहानी का नाम है गंवार पत्नी और यह कहानी है एक गरीब औरत की और उसकी बेटी की, रश्मि की, जो कि एक राजस्थान के एक गांव में रहते थे। दोनों उस रश्मि के पिता नहीं थे। सारी परवरिश रश्मि की माँ ने ही की थी। रश्मि और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहते थे। रश्मि बहुत ही सुंदर थी। रश्मि की सुंदरता देखते ही बनती थी, जैसे संगमरमर को तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम कर कर अपना गुजारा बसर करती। रश्मि को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रश्मि की माँ जैसे तैसे वृद्ध हो रही थी, तो उसे रश्मि की शादी की चिंता खाई जा रही थी। बस किसी तरह रश्मि का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए और यह अपने घर चली जाए, यही उसकी इच्छा थी। रश्मि की माँ चाहती थी कि रश्मि अच्छे घर में जाए। रश्मि की माँ के पास गांव के पास से ही एक रिश्ता आया। अगले दिन रश्मि को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, और रश्मि उठ जाना, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। रश्मि की आंख डर कर खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे, मुझे शादी नहीं करनी। हट पगली, ऐसा भी कहीं होता है? बेटी का घर, अपने घर तो जाना ही होता है। बेटी, सबको अपने घर जाना है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के घर चली गई तो तेरा कोई नहीं है यहाँ। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू ही बड़ी हो गई है। आजकल का जमाने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया। चील कौओं जैसी नजर है लोगों की। जितनी जल्दी विदा हो जाए मैं भी मुक्ति पाऊँ। जा, तैयार हो जा। रश्मि आंखों में आंसू भरे, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे मेरे बिना रहने की आदत ही नहीं है। घर में अकेले कैसे रहेगी? अकेले सब कैसे करेगी? पता नहीं लोग कैसे होंगे वो लोग। अब बाकी बातें बाद में, नहा धो के जा, कुछ खा ले, मेहमान आते ही होंगे। रश्मि की माँ ने रश्मि को लाड लड़ाते हुए कहा, और उसका मन अंदर से डर रहा था। रश्मि की माँ थोड़ा डांटते हुए उसे बोली। रश्मि नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन लिया। गजब की सुंदरता झलक रही थी। रश्मि के आज के दिन के लिए ही सिलवाया था रश्मि की माँ ने यह घाघरा चोली। थोड़ी देर बाद ही तीन बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का घर के अंदर आए। रश्मि को चाय बनाने के लिए बोल दिया रश्मि की माँ ने। रश्मि चाय लेकर अंदर आई। रश्मि की माँ ने रश्मि को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक रश्मि को ताक रहे थे। आंखों ही आंखों में उसका माप जांच रहे थे। लड़की की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है, खाना बनाना? रश्मि ने धीरे से सिर हिला दिया। रश्मि ने धीरे से नजरें झुका के कहा, कुछ देर। रश्मि की माँ अंदर जाने को कहा। रश्मि अंदर चली गई। लड़के के पिता ने उसकी माँ से पूछा, आपको लड़की पसंद है? हाँ, हमें यह लड़की पसंद है, बात को आगे बढ़ाते हैं। यह कहते हुए, यह हमारा लड़का सूरज है, पास ही गांव मखिनपुर से आए हैं हम। रश्मि हमें बहुत पसंद है। अपनी गरीबी की हालत बता कर रश्मि की माँ ने अपने मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार है मेरे पास, बस मैं वही दे पाऊंगी। हम लोग बहुत गरीब हैं। मैंने अकेले ही रश्मि को पाला है। शादी करके ससुराल चली गई रश्मि। 3-4 महीने बाद सूरज यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए उसे शहर जाना होगा। गांव में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। कुछ दिन में रश्मि को भी वहीं बुला लूँगा। रश्मि को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती, कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसी होगी, कैसे अकेले रह रही होगी। सारा घर का काम मेरी माँ पर अकेले आ गया होगा, सारी जिम्मेवारी अकेले उठाती होगी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती। एक बार घर जाऊं तो माँ के गले लगकर खूब रोऊं, बताऊं कि वो तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली हो गई है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं पर पानी लेने जाती और सारा दिन घर के कामों में लगी रहती।
सुबह से शाम का पता ही नहीं चलता उसे। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने से ही उसे लाया गया है। सास ने पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जाएगा, दूर गया है लल्ला। पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा उसके पास, परदेश है, काम में आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी, घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, बस इतना ही सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला है। पर कौन, यह सुनकर रश्मि पानी लेके सोने चली गई। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई रश्मि, रोज की तरह कुएं से पानी ले आई, चूल्हा चौका किया, दाल बनाने रख दी और तीसरे पर चूल्हे पर तरकारी बनाने में लग गई। बाटी की तैयारी कर दी, चूरमा बनाना था। देखा तो एक बुजुर्ग आए थे। ये तो वो ही लग रहे थे जो मुझे देखने आए थे शादी के लिए। रश्मि मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई। सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा है। खाना खाकर रश्मि ने बने खाने की तारीफ की थी। मामा जी ने सब माँ से ही तो सीखा है, खुशी में सोच रही थी। माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ रश्मि के पास आई। देखकर, रश्मि बेटी तूने बड़ी सेवा की, म्हारे को तो तेरा दर्द पता है, पर तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वो तुझे सूरज के पास ले जाएंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में जाने का, रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाइयो। रश्मि की आंखों में आंसू भर गए और घर का काम करते हुए बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए पहले ही बोल दिया, आदत खराब कर दी है तूने, अब मेरे से बैठ कर खिला दिया है, अब मेरे से कोई काम ना होगा। सासू माँ कहने लगी, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली। कहकर रश्मि गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने मेरा। अच्छा कल जाना होगा, ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे थारे लिए, कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए थे ले। अगले दिन रश्मि सुबह काम कर कर जाने की तैयारी में लग गई। रश्मि खूब रोई गले लगकर अपनी सास के। एक पर्चा हाथ में थमा दिया, कभी मन करे तो याद कर लियो। रश्मि के मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के घर पहुंची। मिलने की खुशी में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों के मामा जी को खाना खिलाए हुए सब बातें सुना रही थी। रश्मि पर सूरज के बहुत दिनों पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई, चिंता करेगी सोचकर। जाते समय रश्मि और माँ का दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ में खाया दोनों ने और रश्मि की माँ को बहुत तसल्ली हुई। ढेरों दुआएं दे विदा किया अपनी बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाकर, ब्याह के बाद खबर भी ना ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ से वो चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया। रिक्शा में घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस में चाबी ले ली। मामा जी ने फैक्ट्री गया है। मामा जी आते रहते थे, पता था उन्हें सब। सारी बातें मामा से ही पता चल रही थी। रश्मि को पड़ोस की आंटी ने लाकर चाबी दे दी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतजार था आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था। खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त के यहाँ ही रुक गया। कभी कभी अगली रात सूरज घर आया। आते ही रश्मि के देखकर रंग उड़ गया। रश्मि नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए हो इसे मामा? मेरी जबरदस्ती शादी की गई थी, मेरी मर्जी नहीं थी एक गांव वाले से शादी करने की। रश्मि के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यहीं रहेगी। मामा ने रश्मि के सिर पर हाथ रखा। आता रहूंगा। और अपना थैला उठाए चले गए। रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया।
रश्मि यह सब देखकर बहुत हैरान थी। यह सब क्या हो रहा है? रश्मि मन ही मन सोच रही थी कि अहो मेरा भाग्य, अब मैं क्या करूं। बिना बताए रो रो के आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालने का वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और साथ में शीशे, धागे, घुंघरू देखे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वो जानती थी सूरज पसंद नहीं करता। अकेले पड़ी रश्मि का समय काटने में मदद करेंगे, इसीलिए सासू माँ ने वह सिलाई का सामान रश्मि के थैले में रख दिया था। यह निश्चय कर लिया। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज आई। रश्मि ने सूरज को क्या देखा? रश्मि 4-5 बड़ी होगी खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसन शगुन हूँ, तुम दीदी कह सकती हो। रश्मि को एक साथी मिल गया। जी दीदी, सूरज के पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों में खूब अच्छी दोस्ती हो गई। सूरज कभी आता कभी नहीं। जब भी आता तब रश्मि बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में हाथ उठा देता। रश्मि रोती रहती। करे भी तो क्या करे, ना माँ के पास है ना सास के पास है। अब अपना दुख वह बताए भी तो किसको बताए। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या? कोई बात है? रश्मि ने मन ही मन बातें भरी, सब शगुन की गोद में रख कर रोक पड़ी। शगुन ने पानी दिया, समझाया सब सही हो जाएगा। शगुन की नजर उस सुंदर थैली पर पड़ी। इतने सारे सुंदर तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी, गांव से सिले थे, अब पूरे किए। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है। तुम कहो तो मैं किसी दुकानदार से बात करूं? जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है, शगुन ने कहा, ये दोनों पता नहीं पसंद करेंगे नहीं। दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी, इसलिए दोनों ने ही बात तय कर ली। ठीक है, मैं आपके लिए ऑर्डर लेकर आऊँगी। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा? फुर्सत नहीं है मेरे पास, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। थोड़े से छोटे से थैले में अपनी दुनिया समेट कर वह सब छोटी मोटी चीज़ें बनाने लगे। इससे 2 पैसे भी आएंगे। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? शगुन ने रश्मि ने ज़्यादा के बिकेगा और तुम्हारी बिक्री बढ़ेगी तो पैसा आएगा, उसमें से तुम मेरे पैसे लौटा देना। रश्मि खाली समय में यह सब सामान बनाने लगी। आस पड़ोस से ऑर्डर आने लगे। मेरा बैग बना दो, मेरी चुनरी बना दो, मेरी कढ़ाई कर दो, मेरा सूट सी दो। रुपए मिले तो शगुन दीदी के रुपए वापस कर दिए। पीसी ले गई। सरपंच जी को फ़ोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। रश्मि ने सासू माँ को सब बात बता दी थी। माँ को भी मैं सही है बताने को बोल आई थी। सासू माँ को एक दिन शगुन ने कहा, रश्मि एक बात मानेगी? बोली, हाँ बताओ तो सही। पर जिंदगी तो नहीं चल पाएगी ना इस तरह। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें और कुछ भी करना होगा। दीदी, रश्मि ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैंने पहनी नहीं है, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली यहीं रख दो। घाघरा चोली मत पहना करो, सूट पहनो। पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। उन्हें शहरी लड़कियां ज़्यादा पसंद है। रश्मि ने कुर्ता सलवार सी लिया। शगुन ने कहा, अरे वाह, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। उनको रश्मि शर्मा गई। रश्मि का रंग संगमरमर का सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखें। आज तो सूरज देखता ही रह जाएगा, शहरी लग रही है। शाम को सूरज घर आया। रश्मि को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को या रश्मि की तारीफ करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। सूरज ने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। रश्मि शगुन दीदी के पास गई। दीदी, इनकी तो अब भी वही हालत है, आज मैं इनके लिए खाना भेज दूंगी। शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार रहो, करो, यह दे देंगे। शगुन और उसका पति चाहते थे कि सूरज और रश्मि को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। यह किसने दिया है? शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर का खाना, क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए।
मन ही मन सूरज भी खुश था। खाने को पहली बार आया था। सबने खाया और खूब तारीफ की। बड़े शहरों में राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, यही स्वाद सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आया। रश्मि के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ जाए। उसने धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर काम में मन भी लग रहा था। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था उसे। पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने उस पर हाथ भी नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर गर्म खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया, पर दोस्तों के सामने उसकी एक न चली। शाम को सूरज जल्दी घर आ गए और पहली बार रश्मि से बोले, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर रश्मि मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने उसका नाम लिया था। रश्मि ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। रश्मि ने दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी और ना जाने क्या क्या बहुत सारा खाना बना दिया। दोनों दोस्त आए और रश्मि को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तेरी शादी कर ली है। सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से छनक कर बोल दिया। रश्मि नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सब ने खाना खाया और खूब तारीफ करी। रश्मि की सुंदरता की दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज तू बड़ा भाग्यशाली है, जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे। लाल दोस्तों को छोड़ने चला गया। रश्मि भागी भागी दीदी के पास गई और शगुन को सब कुछ बताया। दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना दिया। जो जो बात रश्मि के दोस्तों ने कही थी, शगुन ने रश्मि को खुशी से गले लगा लिया। चलो कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन ने पति के फैक्ट्री में पूछवाया तो पता चला काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज को फ़ोन कर कर शगुन के पति के नंबर पर फ़ोन किया, इसे ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। उसने शराब पी रखी थी। दोस्त के घर था। सूरज को शगुन के पति नशे में घर ले आया। रश्मि ने सब बताया। शगुन, उसका पति भी आ गए। उसे समझाए, नशों को छोड़, नौकरी दे, परिवार का ध्यान दे। दोस्तों की भी परेशानी है, सबको परेशानी है। रश्मि कुछ जोड़े हुए रुपए गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया पर रश्मि नहीं मानी। उसने गहने घर की परेशानी के काम में ना आए तो किस काम के ये गहने? कैसे वो सिलाई कर 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 छोटे मोटे काम कर कर उसने पैसे जोड़े थे। रश्मि उसको पति को खुश देखना चाहती थी। उसने अपने पति का छोटा सा काम शुरू करवाना चाहती थी, छोटे से ही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने रश्मि के काम पे आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया, लग रहा था बाजार से लाए हैं। शगुन भी साथ साथ काम करने का इरादा लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों में सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। रश्मि ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। रश्मि की माँ के पास एक दिन रुक कर रश्मि ने खूब बातें की, माँ को सब कुछ बताया। नीचे वाले माले पर आ गए। सूरज ने रश्मि का हाथ पकड़कर कहा, रश्मि, भगवान का लाख लाख हो धन्यवाद जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। रश्मि हंसते हुए खनक कर कहने लगी। सूरज ने गले लगा लिया, नहीं, तुम रश्मि ही रहोगी। और फिर साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह है एक नारी की सीख है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, नए नए रास्ते खोजने चाहिए। आज का ज़माने में इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अब अच्छा समय आ गया था रश्मि का और वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी हम बहुत सी औरतों की हैं जो अपने अंदर ही अंदर घुटन लिए रहती हैं, लेकिन कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने का व्यस्त रहेंगे तो मस्त भी रहेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अच्छी सी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।